जहां भाजपा शासित राज्य हैं, वहीं पर मस्जिद में मंदिर खोजने का अभियान चल रहा है। क्योंकि जो परंपरा मस्जिद में मंदिर खोजने का इन्होंने चालू किया, इसका अनुसरण करते हुए आगे आने वाले दिनों में लोग मंदिरों में बौद्ध मठ खोजना शुरू कर देंगे। 12वीं शताब्दी के पहले बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, ये सभी बौद्ध मठ। सम्राट अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूप बनवाए थे। वो कहाँ चले गए? देखिए, जो बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब के मिशन से हट चुकी हो, मानवर कांशीराम जी के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन से दूरी बना चुकी हो, उस बहुजन समाज पार्टी में जाने का तो कहीं दूर दूर तक प्रश्न ही नहीं उठता है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। मेरे साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। कद्दावर इसलिए शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल में रहे हों, लेकिन विचारधारा से समझौता कभी नहीं किया। एक हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर यादव बयान देते हैं, वो भी विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में। न्यायमूर्ति किस तरह का न्याय करता होगा जब इस तरह की भावना है एक धर्म विशेष के बारे में? उनका बयान सोशल मीडिया पर पढ़ करके आश्चर्यचकित रह गए। हाई कोर्ट का एक जज, जिसे न्यायमूर्ति कहकर के लोग भगवान से भी ज्यादा सम्मान देते हैं, इस प्रकार का उन्मादी बयान देगा जो संविधान के विपरीत है, पद की गरिमा के विपरीत है और लोगों का जिस न्यायपालिका पर विश्वास है, उस विश्वास पर एक कुठाराघात एक न्यायमूर्ति करेगा, तो स्वाभाविक रूप से एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा करती है। ऐसे ही एक न्यायमूर्ति महोदय की गलतियों से सभी न्यायमूर्तियों पर उंगली उठेगी, सवाल खड़ा होगा, जो न्यायपालिका के लिए बेहतर नहीं, अच्छा नहीं होगा। अच्छा है कि समय रहते माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया। हम समझते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय कुछ अच्छा निर्णय लेगा, जिससे कि न्यायपालिका पर जो धब्बा और कलंक लगने जा रहा है, न्यायपालिका उससे बच सके। और सही मायने में जब जज के मन में इस प्रकार की कुंठा भरी ओछी बातें भरी पड़ी है, तो अपने पद और की गरिमा के अनुरूप वो न्याय कैसे करेंगे? जो पहले से कुंठित होकर बैठा है, स्वाभाविक रूप से ये वो एक वर्ग विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए और वर्ग विशेष के खिलाफ कार्रवाई करने में वो हिचकेगा नहीं, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इस प्रकार के बयानों की घोर निंदा भी करता हूं। ये धर्म स्थलों के नीचे कुछ कुछ खोजना और ये अचानक से एक जस्टिस का बयान आना, क्या इसमें कुछ 2027 के चुनाव से कुछ लिंक नजर आ रहा है क्या? नहीं, कुल मिलाकर के डबल इंजन की भाजपा सरकार सभी मुद्दों पर बुरी तरीके से असफल रही है। इसलिए भाजपा सरकार ने एक साजिश के तहत हिंदू मुस्लिम और मस्जिद मंदिर का मुद्दा छेड़ा है। क्योंकि जहां भाजपा शासित राज्य हैं, वहीं पर मस्जिद में मंदिर खोजने का अभियान चल रहा है। जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं, वहीं पर भाजपा की नौटंकी भी चल रही है। केवल अपनी असफलता पर चादर डालने के लिए यह इनका एक साजिश और तिकड़म है। संविधान की कसम खाकर के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने वाले लोग आज संवैधानिक व्यवस्था के ठीक उलट काम कर रहे हैं। यूं कहिए कि संविधान के साथ मजाक कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो
मस्जिद में मंदिर खोजने का सिलसिला भाजपा और भाजपा के सहयोगी साथी आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आदि आदि जो भी ये पाप कर रहे हैं, आगे चल करके इनके लिए भारी पड़ेगा। क्योंकि जो परंपरा मस्जिद में मंदिर खोजने का इन्होंने चालू किया, इसका अनुसरण करते हुए आगे आने वाले दिनों में लोग मंदिरों में बौद्ध मठ खोजना शुरू कर देंगे। क्योंकि जग जाहिर है कि अधिकांश हिंदू मंदिर बौद्ध मठ तोड़ के बनाए गए हैं। हमने पूर्व में भी ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ एक उदाहरण दिया था कि 12वीं शताब्दी के पहले बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम ये सभी बौद्ध मठ थे। 12वीं शताब्दी में तोड़ करके ये हिंदू मठ बनाए गए। और इसी प्रकार से तो हमने कुछ उदाहरण दिए। सम्राट अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूप बनवाए थे, वो कहां चले गए? ऐसे ही धर्म के उन्मादी लोग बौद्ध मठ तोड़ के मंदिरों को बनवाए हैं। तो आने वाले समय में इनके इस बताए रास्ते पर चलते हुए बौद्ध धर्मावलंबी लोग भी मंदिरों में बौद्ध मठ जब खोजना शुरू करेंगे तो इनके लिए बहुत महंगा पड़ेगा। अगर इतिहास को देखेंगे तो जितने भी मुस्लिम शासक रहे हैं उनके सलाहकार महामंत्री ज्यादातर फॉरवर्ड हिंदू ही रहे हैं। उस समय क्या इनको याद नहीं आ रहा था? इसीलिए मैंने सलाह के तौर पे बात भी रखी थी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को भी ये लोग नहीं मान रहे हैं। कानून बनाने वाले ही कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बेहतर यही होगा कि 15 अगस्त 1947 के दिन जिस भी धार्मिक स्थल की जो स्थिति रही है, हमें यथावत हूबहू उसे स्वीकार करना चाहिए, जिससे कि भाईचारा, आपसी सौहार्द, अमन चैन देश में कायम रहे और निर्बाध गति से हम प्रगति पथ पर मिल करके सब आगे बढ़ें। चूंकि आप एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय सोशल समाज पार्टी के, एक खबर बीच बीच में चलती रहती है, आपने खंडन भी उसका किया, लेकिन मैं चाहता हूं कि नेशनल जनमत के दर्शकों को यह पता चले। खबर ये चल रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी बसपा में दोबारा जा सकते हैं। क्या सच्चाई है इस खबर में? देखिए, जो बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब के मिशन से हट चुकी हो, मानवर कांशीराम जी के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन से दूरी बना चुकी हो, उस बहुजन समाज पार्टी में जाने का तो कहीं दूर दूर तक प्रश्न ही नहीं उठता है। और सही मायने में आज जो बहुजन समाज पार्टी सत्ता के गलियारे से बाहर दिखाई पड़ रही है, उसका पूरा का पूरा कारण स्वयं बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन जी हैं। इसलिए जिस दिन से मानवर कांशीराम जी का दिया गया स्लोगन, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, को बहन जी ने बदल दिया और एक नया नारा इजाद कर दिया कि जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी भागीदारी, तो स्वाभाविक रूप से अब यह पार्टी थलीशाहों की हो गई है। अब दलित, आदिवासी, पिछड़े, वंचित समाज के लोग, जिनके लिए मानवर कांशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई थी, अब ये पार्टी उनके लिए नहीं है। काहे नमन तेल होगा, काहे राधा नाचेगी, काहे बड़ी थैली होगी तो काहे टिकट मिलेगा, उसमें न कहीं दलित मानक पर खड़ा होता है, ना शेड्यूल टाइप्स का आदमी खड़ा होता है, ना कोई बैकवर्ड का कैंडिडेट खड़ा उतरता है,
तो स्वाभाविक रूप से जो सर्वशक्तिमान लोग हैं वही उसका लाभ ले सकते हैं, उन्हीं की तैयारी ज्यादा है। उन्हीं की तैयारी ज्यादा है। इसलिए बहन जी के झांसे में अब कोई आने वाला नहीं है। 2027 को लेके, चूंकि आगे वही विधानसभा का चुनाव है, आपकी पार्टी की क्या तैयारियां हैं? अभी संगठन बनाने की प्रक्रिया पूरे प्रदेश में चल रही है। बहुतेरे जिलों में जिला संगठन बन गया है। 1/4 जिलों में विधानसभा कमेटियां भी गठित हो गई हैं। शेष जिलों में जिला की कमेटियों का गठन चालू है। दिसंबर तक हमने समय दे रखा है संगठनात्मक कार्य के लिए। हमारे सहयोगी साथी सब उसी अभियान में लगे हुए हैं और उसके बाद संगठन बनने के बाद मुद्दों के साथ सड़क पर ताल ठोकते हुए हम नजर आएंगे। अच्छा, और जरूरत पड़ी अगर 27 में, तो क्या समान विचारधारा के जो पार्टियां हैं, लोग हैं, उनके साथ समझौता हो सकता है? समान विचारधारा वालों से कोई बैर नहीं। जो भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मानवर कांशीराम जी के विचारों से लैस होकर के इस देश के वंचित समाज की लड़ाई लड़ रहा है, वो हमारा साथी होगा और उसके साथ काम करने में, साथ चलने में, चुनाव लड़ने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। स्वामी प्रसाद मौर्य जी अमूमन स्पष्टवादिता के लिए जाने जाते हैं। गूंगी बहरी राजनीति के इस दौर में चुनिंदा नेताओं में शुमार है। अभी सीधे तौर पर किसी पद पे नहीं है विधानसभा या लोकसभा के, लेकिन राजनीति में लगातार प्रासंगिक इसलिए बने रहते हैं क्योंकि नब्ज जानते हैं कि जनता की विचारधारा क्या है और वो क्या समझना और सुनना चाहती है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।